नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, और वो जुड़ा हुआ है ई शिक्षा कोष से। तो ई शिक्षा कोष पर एक अपडेट आया हुआ है जिसमें अब शिक्षक अपना ग्रेवियस डाल सकते हैं, अपनी शिकायत डाल सकते हैं। शिक्षक अपना शिकायत कैसे दर्ज करें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, इससे संबंधित यह वीडियो है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किन किन मसले पर, किन किन समस्याओं पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कैसे दर्ज करेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है। ये शिक्षा कोष पर इस ग्रेवियंस को डालने में क्या प्रक्रिया आपको करना है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रक्रिया को। शिक्षक लॉगिन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को हम समझाने वाले हैं। आप अच्छे से समझेंगे, यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अब आप ऑनलाइन ही अपने समस्याओं का निपटारा पा सकते हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना ग्रेवियंस डाल सकते हैं और कैसे डालेंगे इसको हम संपूर्ण प्रोसेस को बताएंगे। तो इससे पहले कि हम संपूर्ण प्रोसेस को बताएं, हम आपको बता दें कि शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन को, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलिए हम देखते हैं इससे संबंधित जो पत्र जारी हुआ है, पहले उसमें क्या कहा गया है, किन किन मामलों पर आप ग्रेवियंस डाल सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम ग्रेवियंस डालने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। इस शिक्षा कोष के माध्यम से आप कैसे ग्रेवियंस डाल सकते हैं, कैसे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। देखिए, इस पत्र का विषय क्या है। शिक्षण कर्मियों के शिकायतों के निराकरण के संबंध में प्रसंग देख लिए। अधो हस्ताक्षरी का पत्रांक 84 गो दिनांक 2/7/2024। महाशय, बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के विकास में शिक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण से इनकी समस्याओं के निराकरण की अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें जिला स्तर, प्रखंड के स्तर पर इनकी समस्याओं का निष्पादन प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार आयोजित करना भी है, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो। इन शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निराकरण नहीं होने के कारण शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज करने लगे हैं। शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जाता है। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्या का निष्पादन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंच जाते हैं, एवं कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पूरे परिवार सहित अपनी समस्या लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं। इससे जहां एक ओर शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई होती है, वहीं दूसरी ओर राज्य मुख्यालय कार्यालय का भी कार्य बाधित होता है। इस संबंध में बार बार क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर ही शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निष्पादन करें, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है। तो स्पष्ट बात है इस चिट्ठी में कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है, जिसके कारण शिक्षक मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे कि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। शिक्षकों की समस्या के निष्पादन हेतु एक स्ट्रक्चर वेबसाइट स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को शिकायत दर्ज करने हेतु विकल्प दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की शिकायतों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। जो भी शिक्षक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है, वो अपने लॉगिन के माध्यम से अपनी शिकायत ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। जिन विषयों के संबंध में शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं वो निम्नवत है। अब देखिए आप किन किन विषय पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ लंबित वेतन भुगतान से संबंधित, अवकाश से संबंधित, सेवा संबंधित
शुद्धियों को लेकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे वेतन शुद्धि, योगदान की अवधि शुद्धि, पदस्थापन के स्थान में शुद्धि, विषय में शुद्धि, जन्म तिथि में शुद्धि एवं अन्य शुद्धि को लेकर। पीएम पोषण योजना को लेकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकारी योजना से संबंधित आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अन्य विद्यालयीय शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें, यौनाचार प्रताड़ना, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत, स्थानांतरण संबंधी शिकायत, आपात स्थिति से संबंधित शिकायत जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, जान का खतरा, ये इसके अलावा आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार शिकायतों को 12 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके आधार पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कर पाएंगे। ये सारे शिकायत दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना एवं अपर मुख्य सचिव एक साथ देख सकेंगे। कनिका 7 में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत केवल निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अपर मुख्य सचिव ही एक साथ देख सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि शिकायतों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन इसी ई शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे, ताकि अपर मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग द्वारा समय समय पर अनुपालन की समीक्षा हो सके। ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको जानना जरूरी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह वेबसाइट मूल आवेदन के लिए नहीं है। मूल आवेदन अभी भी स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा एवं उनके स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर शिकायत इस पोर्टल में दर्ज की जाएगी। शिक्षक गण को इस हेतु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर शिकायत दर्ज करने या मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपर मुख्य सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा दर्ज शिकायत पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। शिक्षक भी दर्ज की गई शिकायत पर की गई कार्रवाई ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से देख सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप डायरेक्ट शिकायत ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर नहीं करेंगे। मूल शिकायत, मूल आवेदन आपको स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही समर्पित करना है पहले। जब आप शिकायत दर्ज करेंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब आप आगे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर पाएंगे। ये कहा गया है इसमें, जो कि आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। ई शिक्षा कोष पर शिकायत करने से पहले आपको स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज करना होगा, और जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना शिकायत दर्ज करेंगे। आम जनता से शिकायत अभी भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पूर्ववत प्राप्त किया जाएगा एवं इस पर कार्रवाई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से पूर्ववत किया जाएगा। शिक्षा विभाग की इच्छा है कि शिक्षक विद्यालय में रहकर शैक्षणिक कार्य करेंगे एवं अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाकर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। प्राप्त शिकायत में यदि किसी कार्यालय द्वारा शिक्षकों के मूल आवेदन पर कार्रवाई में लापरवाही परिलक्षित होती है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मी पर अविलंब विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान देने वाली है, ये हाईलाइटेड किया गया है, बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि जो शिकायत आप स्थानीय स्तर पर करेंगे, कार्यालय में करेंगे, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या कोई लापरवाही परिलक्षित होती है, तब संबंधित कर्मी पर अविलंब विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। अतः स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सचेत किया जाता है कि प्राप्त विभिन्न मूल आवेदन पत्र का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें, ताकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने की कोई आवश्यकता न हो। तो ये बात कही गई है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ताकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज न हो सके। अब आगे देखते हैं कि और क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट है और एक्शन टेकन अथॉरिटी।
यहाँ देखिए पेमेंट से संबंधित डीईओ कार्यालय है, लीव से संबंधित डीईओ कार्यालय है। तो ये तमाम तरह के अथॉरिटीज़ हैं कि किस तरह के शिकायत का किस लेवल पर निपटारा किया जाएगा। तो यहाँ आएंगे आप करप्शन से संबंधित देखेंगे, तो करप्शन से संबंधित अगर कोई शिकायत होगा तो ये डायरेक्टर या एसीएस लेवल से ही इसको हल किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि कोई सजेशन होगा तो वो आप डायरेक्टर या एसीएस लेवल से आपके सजेशन को लिया जाएगा। और एक नोट लिखा गया यहाँ, इसको आप समझ लीजिए कि अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर ग्रेवियंस इन पीडीएफ फाइल। जो ग्रेवियंस के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करना है। अपलोड फोटो इफ एनी फॉर ग्रेवियंस, अगर शिकायत से संबंधित कोई फोटो है तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट है तो उसको पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करना होगा। अब हम बात करेंगे कि शिक्षक लॉगिन के माध्यम से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर शिकायत कैसे हम दर्ज कर पाएंगे। ये अब पूरे मामले को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, तो जैसा कि आप ई शिक्षा कोश पोर्टल पर टीचर लॉगिन करते हैं, सबसे पहले उसी तरह ई शिक्षा कोश पोर्टल पर टीचर लॉगिन करना है। लेकिन ये ई शिक्षा कोश पर जो टीचर लॉगिन करना है वो डायरेक्ट ऐप में नहीं, बल्कि गूगल क्रोम में जाके ई शिक्षा कोश .bihar.gov.in करके हम सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ई शिक्षा कोश वाला, उस पर टैप करना है। उसमें यूजर टाइप में आपको टीचर चुनना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और गणितीय समस्या को हल करके कैप्चा दर्ज करना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन का डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसमें सबसे नीचे आपको ग्रेवियंस का अब ऑप्शन शो हो रहा है। ग्रेवियंस पर क्लिक करके नई शिकायत दर्ज करने के लिए ऐड पर क्लिक करना है। ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप ड्रॉप डाउन मेनू से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जो 12 सब्जेक्ट हमने ऊपर दिखाया था उन्हीं 12 सब्जेक्ट में से आपको चुनना होगा। ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन फील्ड में अपनी शिकायत का विवरण आप दर्ज कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई सहायक दस्तावेज है तो उन्हें अपलोड ग्रेवियंस डॉक्यूमेंट में अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब उसके बाद क्या करना है, तो सबमिट पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर देना है। सारा चीज अपलोड करने के बाद और सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक ग्रेवियंस आईडी जनरेट हो जाएगा और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेज दिया जाएगा। अपने शिकायत की स्थिति ट्रैक करने के लिए आप ग्रेवियंस रेज्ड बाय मी पर क्लिक करके अपने ग्रेवियंस की स्थिति को जान सकते हैं। ग्रेवियंस नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करके आपकी दर्ज की गई शिकायत दिखाई देगी। तो कार्रवाई की स्थिति को देखने के लिए व्यू डिटेल पर जाके आप देख पाएंगे। अब देखिए उसको अब पिक्चर से अच्छे से समझ लीजिए ई शिक्षा कोश पोर्टल पर कैसे शिकायत दर्ज करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम में ई शिक्षा कोश लिखना है, सर्च करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उसको टैप करना है और उसमें आपको टीचर चुनना है और वहाँ पर टीचर आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और ये मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे देखिए इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और यहाँ नीचे आपको ग्रेवियंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ग्रेवियंस को ऑप्शन पर क्लिक करना है और ग्रेवियंस के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक ग्रेवियंस एक रेज ग्रेवियंस। तो हमको जाना है रेज ग्रेवियंस में जाना है और यहाँ आपको ऐड को चुनना है, ऐड पर। और यहाँ पर कुछ बातें जो है बेसिक जानकारी है पहले से ऑटोफिल आएगी और उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी चुनना है कि आपको 12 कैटेगरी में से किस कैटेगरी के आधार पर आपको ग्रेवियंस डालना है, अपनी शिकायत दर्ज करनी है। अगर आपके पास शिकायत से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ आप अपलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट है तो पीडीएफ में, अगर कोई फोटो है तो जेपीईजी में या पीएनजी में अपलोड कर पाएंगे। यहाँ कैटेगरी आपको चुन लेना है। उसके बाद सब कैटेगरी चुन लेना है जो आपका शिकायत से संबंधित है। शिकायत का विषय आपको चुन लेना है और यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन आपके शिकायत से संबंधित विवरणी आप 250 शब्दों में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका शिकायत सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आप दर्ज की गई शिकायत को देखना चाहते हैं
तो उसकी क्या प्रक्रिया है, तो उसी तरह आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ग्रेवियंस में जाएंगे और ग्रेवियंस में जाने के बाद जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपका यहाँ तमाम शिकायत यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगा कि आपने कौन सा ग्रेवियंस डाला था। यहाँ पर आप व्यू डिटेल में जाकर पूरे डिटेल को एक बार फिर से देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि दर्ज की गई शिकायत को देखने की प्रक्रिया में आप जैसे ही यहाँ व्यू डिटेल पर टैप करेंगे तो व्यू डिटेल पर टैप करने के बाद आपको यहाँ सब कैटेगरी सब्जेक्ट जो अटैचमेंट आपने दिया था वो, ग्रेवियंस का जो डिटेल आपने 250 शब्दों में दिया था वो, और उसके बाद यहाँ ग्रेवियंस का जो हिस्ट्री है वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ किस दिन आपने ग्रेवियंस डाला था और आपका एक्शन, आपका जो ग्रेवियंस है किस लेवल पर इसको जांच होना है, कौन एक्शन लेगा, यहाँ दिखाई देगा। उसकी स्थिति दिखाई देगी, पेंडिंग है, ये कंप्लीट कर दिया गया है, इस पर कार्रवाई हो गई है, या कोई अटैचमेंट है जो कार्रवाई अगर की गई है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से आप ग्रेवियंस डाल सकते हैं, अपने ग्रेवियंस की स्थिति जान सकते हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आप ये समझ पाए होंगे कि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आप अपना ग्रेवियंस कैसे डाल सकते हैं, किन किन विषयों पर डाल सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं और किस फॉर्मेट में अटैच करना है। इन तमाम बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।